हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फार्मा वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि सिर्फ फार्मेसी के फील्ड में ही नहीं बल्कि डेली लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि डोजेस फॉर्म किस किस फॉर्म में होते हैं, हम किस किस फॉर्म में उसको ले सकते हैं और उसका यूजेस कैसे करते हैं हम, और वो बनते कैसे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर जो है एक पर्चा सा देता है, उसको हम लेकर के जाते हैं फार्मासिस्ट के पास या केमिस्ट की शॉप पे। तो वो उस पर्चे को देख करके हमें सारी मेडिसिन दे देता है और बता देता है कि कौन सी दवाई कब खानी है। तो ऐसा क्या होता है उस पर्ची में जो कि केमिस्ट वाले को सब पता चल जाता है कि कब खानी है, कितने टाइम की देनी है और कौन सी देनी है। उसी पर्ची के बारे में आज हम बात करेंगे, उसी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना टाइम का वेस्ट किया ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन, अगर सिंपल लैंग्वेज में प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन मैं देना चाहूँ तो प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा हैंड रिटन नोट्स होता है जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख करके देता है एक फार्मासिस्ट को, जिसपे कौन सी दवाई देनी है, कब देनी है, कब कब खानी है और कितने दिन की देनी है, वो सब कुछ लिखा होता है। और वो जा करके वो किसके द्वारा जाती है? पेशेंट के द्वारा। वो पेशेंट ले आके फार्मासिस्ट को देता है और फार्मासिस्ट दवाई प्रीफर कर देता है उसे। तो और बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फॉर्म ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू अ फार्मासिस्ट टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर अ पेशेंट। ये थी हमारी बुकिश लैंग्वेज। अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्या क्या कंटेन, क्या व्हाट इज द कंटेन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन क्या क्या कंटेन करता है। इसके अंदर होता है कि दवाई कौन सी लेनी है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, किस किस टाइम पे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। और अगर बात करके हाउ दे आर रिटन, ये कैसे लिखे जाते हैं, तो इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट इसको जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है लेकिन लैटिन वर्ड का एब्रीविएशन होता है इसमें। जी हाँ, लैटिन वर्ड के बहुत सारे एब्रीविएशन हैं जो कि हमें तुम्हें कभी समझ में नहीं आएंगे। क्या हम तो फार्मासिस्ट बनने वाले, हम तो समझ ही जाएंगे, मतलब आम इंसान को समझ में नहीं आता वो लैटिन का एब्रीविएशन। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब एक प्रिस्क्रिप्शन है उसमें कौन कौन से पार्ट वेरी करते हैं। तो सबसे पहले आता है डेट, नेम, एज, सेक्स और एड्रेस। फिर आता है सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शंस, सब्सक्रिप्शंस और फिर सिग्नेचर एंड देन सिग्नेचर। इसमें से कई सारे वर्ड आप नाम से पता लगा सकते हो कि क्या क्या है, और जो वर्ड नहीं पता लगाते वो हम बताते हैं। डेट, डेट क्यों लिखी जाती है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, कोई आइडिया है? उस डेट से हमें ये पता लगता है कि ये जो पेशेंट है वो कितने दिन से ये मेडिसिन खा रहा है। बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि नारकोटिक्स, और कई सारे नारकोटिक्स हो गया, और तमाकू मतलब नारकोटिक्स, कोकेन और अल्कोहल, ऐसे कई सारे जो है ना ड्रग्स फॉर्म कैरी करते हैं। तो क्या है कि इसका कंटिन्यू यूज़ कितने दिन से हो रहा है, इसकी डिटेल हम फार्मासिस्ट को पहुंच जाए, इसीलिए हम डेट लिखते हैं। क्योंकि अगर कोई भी मेडिसिन हम ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू खाते हैं तो हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं, और इसको मिसयूज से बचने के लिए ही डेट लिखी जाती है। अब आती है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ये सब क्यों लिखा होता है? नेम तो इसलिए होता है कि 4-5 प्रिस्क्रिप्शन रखे हुए हैं फार्मासिस्ट के पास, उसमें से कोई एक उठाया उसने, उसको पता कैसे लगे कि वो किसका है, तो वो नेम से ही पता लगाता है कि किसका है। अब सेक्स, मेल है या फीमेल, ये वेरी करता है, क्योंकि फीमेल को जो है वो कई सारे मेडिसिन सूट नहीं करते हैं और कई सारे मेडिसिन मेल को सूट नहीं करते हैं। तो इससे पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल, उसको कैसी मेडिसिन देनी है। एज, एज भी जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनको कम मेडिसिन देते हैं, कम पावर की देते हैं, वैसे ही अगर कोई बड़ा है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। अब बात आती है एड्रेस। तो यार एड्रेस क्यों लिखा होता है? ये तो मतलब फालतू का ही है। जी नहीं, फालतू का नहीं है। एड्रेस से क्या है कि फार्मासिस्ट को पता लगता है कि ये जो पेशेंट है वो कितनी दूर से आया है। मतलब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुमने अपने वहाँ के फार्मासिस्ट से क्यों नहीं लिया, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। ये हक जो है फार्मासिस्ट के पास होता है पूछने का। अब हम बात करें सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है? RX। कोई भी दवाई देखोगे, कोई भी प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो ऊपर में RX लिखा होता है। एक्चुअली में वो RX नहीं, RJ होता है। RJ मैं बताऊंगा क्या होता है। इसको जो है लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है यू टेक। यू टेक मतलब तुम ले सकते हो, मतलब कौन सी दवाई ले सकते हो। सिंबल कंसिडर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द जुपिटर गॉड ऑफ हीलिंग, सो इट वाज द रिक्वेस्टेड गॉड फॉर अर्ली रिकवरी ऑफ पेशेंट। अब मैंने जो RJ बताया था वो क्या है? रिक्वेस्ट टू गॉड, रिक्वेस्ट टू जुपिटर है। मतलब जुपिटर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो पेशेंट है ना, इसकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए और इसको बिल्कुल हेल्थी बना दीजिए।
ये हमारी रिक्वेस्ट होती है जुपिटर से। जुपिटर हमारे गॉड होते हैं। अब बात करें इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन जो है ना हमारे पूरे प्रिस्क्रिप्शन का सबसे मेन पार्ट होता है। सबसे मेन पार्ट कैसे? क्योंकि इसे ही पार्ट में जो है कौन सी मेडिसिन लेनी है ये लिखा होता है। जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उसका फॉर्म क्या होगा, डोजेस फॉर्म क्या होगा, और किस किस टाइम पे नहीं, डोजेस फॉर्म क्या होगा, और कौन कौन से सब्सटेंस से मिल करके बनेगा। और पहले के ज़माने में क्या है कि फार्मेसी, अब क्या है कि हर गली में एक ना एक केमिस्ट होते हैं। और पहले क्या हुआ करते थे कि बहुत दूर दूर पे फार्मासिस्ट हुआ करते थे और वो उसी टाइम पे अपनी मेडिसिन बना करके डिस्पेंस करते थे। मतलब उस टाइम जो मेडिसिन बन रहा है वो किस फॉर्म में बनना चाहिए, कितने ग्राम का कौन सा सब्सटेंस हमें यूज़ करना है, ये सब कुछ इंस्क्रिप्शन में लिखा होता था। कौन सा विकल हमें यूज़ करना है, कौन सा एपीआई प्रोडक्ट यूज़ करना है, वो सब कुछ लिखा होता था हमारे प्रिस्क्रिप्शन के इंस्क्रिप्शन वाले पार्ट में। अब बात आती है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग ए नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस्ड। मतलब उसे कितने दिन की डोजेज बनानी है वो लिखा होता है हमारा सब्सक्रिप्शन में। जैसे कि बोलते नहीं है डॉक्टर्स कि 5 दिन तक ये दवाई लेके लेनी है, 6 दिन तक ये दवाई लेनी है, वो लिखा होता है हमारा सब्सक्रिप्शन में। अब सिग्नेचरा क्या होता है? सिग्नेचरा मतलब ये हमें सिग्निफाइड करता है और बताता है कि इसे कब कब हमें कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। मतलब कई डॉक्टर बोलते हैं इसको सिर्फ दोपहर में खाना, सिर्फ रात में खाना, या सिर्फ दोपहर में खाना, या सुबह खाना, या फिर सुबह शाम 3 टाइम खाना, सुबह शाम और दोपहर। तो ये सब कैसे पता लगता है? ये सब कुछ जो है हमारा सिग्नेचर वाले पार्ट में होता है। अब लास्ट पार्ट आता है हमारा सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है? हाँ, पूरा अगर प्रिस्क्रिप्शन हमारा प्रिंटेड होगा तो चलेगा, लेकिन सिग्नेचर वाला पार्ट जो है वो हैंड रिटन होना चाहिए। इसके अंदर नेम ऑफ डॉक्टर या नेम ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी डिग्री और उसके साइन, ये सब कुछ हैंड रिटन या फिर मोहर के साथ होना चाहिए। इससे पता लगता है कि जो डॉक्टर है वो कितना एजुकेटेड है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अगर इन केस अगर कोई गलत होता है तो उस डॉक्टर से क्वेश्चन पूछा जा सके, उससे पूछा जा सके कि ये पेशेंट कितने दिन से क्या क्या बाकी सब डिटेल्स ले सके उस डॉक्टर से। और इसी में जो है सब कुछ होता है। प्रिस्क्रिप्शन हमारा इसी के साथ ख़त्म होता है। और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, कि प्रिस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट हैंडल कैसे करता है और क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके ही कमेंट से मुझे अप्रिसिएशन मिलती है और इन्हीं अप्रिसिएशंस की वजह से मैं आगे की वीडियो बना पाता हूँ। तो स्वस्थ रहें, घर पे रहें। थैंक यू।